Hello student, in second part of video we will discuss about the rusting of iron. In short, we have already discussed about the rusting of iron. Rusting of iron means लोहे में जंग लगने की क्रिया को रस्टिंग कहा जाता है, ये हम देख चुके हैं। जब भी हम किसी लोहे की वस्तु को बाहर खुले में रखते हैं तो वो वाटर और ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाती है, जो उस लोहे की वस्तु के चारों ओर कवर होती है। तो उसी के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो रिएक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन के द्वारा रस्टिंग प्रोसेस को दर्शाया जाता है। आयरन मीन्स Fe प्लस ऑक्सीजन मीन्स O2 फ्रॉम द एयर प्लस वाटर एंड बिकम द रस्ट। रस्ट मीन्स आयरन ऑक्साइड Fe2O3। रस्ट का फार्मूला है Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड। ओके, नाउ फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर और वाटर वेपर इज इसेंशियल। रस्टिंग प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन और वाटर, डायरेक्ट वाटर या फिर वाटर वेपर का होना जरूरी है एटमॉस्फेयर में, तभी रस्टिंग की क्रिया होगी, अन्यथा नहीं होगी। इसलिए बरसात के समय रस्टिंग की क्रिया ज़्यादा होती है, लोहे की वस्तुओं में जंग ज़्यादा लगता है, क्योंकि बरसात के समय हवा में ह्यूमिडिटी होती है, वाटर वेपर होता है इसलिए, और ऑक्सीजन तो होता ही है। तो ये दोनों से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाती हैं। ओके, और यही आयरन ऑक्साइड एक कोटिंग के रूप में उस वस्तु पर चढ़ जाती है और इसलिए उस वस्तु का कलर लाल कलर का दिखाई देता है। वो वस्तु लाल कलर में तब्दील हो जाती है और हम समझ जाते हैं कि इस वस्तु में जंग लग गया। तो वी कांट स्टॉप द रस्टिंग प्रोसेस। हम रस्टिंग प्रोसेस को स्टॉप नहीं कर सकते, मगर हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। बट वी कैन प्रिवेंट द आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ ऑक्सीजन और वाटर और बोथ। हम किसी लोहे की वस्तु को ऑक्सीजन और वाटर के संपर्क में आने से रोक सकते हैं। हम रस्टिंग प्रोसेस को नहीं रोक सकते, मगर हम उस वस्तु को वाटर और ऑक्सीजन के संपर्क में आने से रोक सकते। कैसे? हाउ? पहले तो सबसे पहले हम पेंट करके, उस लोहे की वस्तु पर पेंट करके हम उसे हवा और ऑक्सीजन के कांटेक्ट से दूर रख सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा, जो भी हमारे घर पर जितनी भी लोहे की वस्तु होती है, ग्रिल होती है, जो भी हम अपने घर में जितने भी रेलिंग्स होती है, जितने भी हम लोहे के वस्तु का जहाँ पर भी हम उपयोग करते हैं, तो उस वस्तु को सबसे पहले हम पेंट करते हैं। तो पेंट जो है उसको हवा और पानी के रिएक्शन से बचाती है। तो इस तरह से हम रस्टिंग प्रोसेस को रोक सकते हैं। सेकंड है, यदि हम जो जैसे छोटा पार्ट है, जैसे मशीनरी पार्ट्स है, तो उसमें हम ऑयलिंग ग्रीसिंग करते हैं, उससे भी हम जंग लगने से उस पार्ट को बचा सकते हैं। And the new method is galvanization. The another way is to deposit a layer of metal like chromium or zinc on iron. The galvanization is a process in which deposition of the zinc or chromium is done on the iron. Galvanization process में जिंक या क्रोमियम की कोटिंग चढ़ाई जाती है लोहे की वस्तुओं में, उसमें चमक आ जाती है और वो हवा और पानी के संपर्क में नहीं आ पाता और इस तरह से रस्टिंग की क्रिया नहीं हो पाती है उस पर। जैसे हम देखते हैं कि हमारे साइकिल के कई पार्ट्स, जैसे हैंडल है, पैडल है, फिर दरवाजे के हैंडल्स हैं, तो ये सारे जो है हमको शुरुआत में बहुत चमकते हुए दिखाई देते हैं, स्टील की तरह हमें दिखाई देते हैं, मगर वो स्टील होता नहीं है, वो लोहे का ही बना हुआ होता है।
ठीक है, अगर आप मैग्नेट को अपने साइकिल हैंडल के पास ले जाओ तो मैग्नेट आपके साइकिल हैंडल से चिपक जाएगा। तो ये इस बात को दर्शाता है कि आपकी साइकिल का हैंडल जो है वो लोहे का बना हुआ है, लेकिन उसमें क्रोमियम की कोटिंग चढ़ी हुई है, और जिसकी वजह से वो चमक रहा है और उस पर जंग नहीं लगती है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज द गैल्वेनाइजेशन। तो in this way we can prevent the rusting of iron. Now crystallization is a physical process. It is a physical change by which we can get the large crystals of pure substance from their solution. The large crystals of pure substance can be formed from their solution. This process is known as the crystallization. किसी भी solution से किसी solute में भी sugar, salt, उसके बड़े क्रिस्टल्स को प्राप्त करना, बड़े दाने को प्राप्त करना, उस क्रिया को कहा जाता है क्रिस्टलाइजेशन। तो उसे समझने के लिए एक एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी 6.9। उससे आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। उसके लिए आपको बीकर में 1 कप पानी लेना है और उसमें कुछ ड्रॉप्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के डालना है और पानी को गर्म करना है। गर्म करते समय बहुत सावधानी रखना है क्योंकि उसमें हमने एसिड डाला है। व्हेन इट स्टार्ट बॉइलिंग ऐड कॉपर सल्फेट पाउडर। जब वो पानी बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा तब उसमें कॉपर सल्फेट CuSO4 जो ब्लू कलर का है उसमें आपको डालना है, और डालते समय स्टरिंग करते जाना है। कंटिन्यूस यू विल स्टर मीन्स हिलाते जाना है। कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजॉल्व। और आपको पाउडर तब तक डालते जाना है जब तक उसमें पूरी तरह से वो डिजॉल्व होता जाए, और जैसे डिजॉल्व होना घुलना बंद हो जाए उसमें आपको दिखाई दे तब आपको उस पाउडर को डालना बंद कर देना है। अब उसके बाद में सॉल्यूशन को उतार लेना है और उसे ठंडा करने के लिए छोड़ देना है, उससे डिस्टर्ब नहीं करना है। और कुछ देर के बाद में आप देखोगे कि जो कॉपर सल्फेट आपने डाला था वो पाउडर फॉर्म में था, और आपको थोड़ी देर के बाद में कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स दाने नज़र आएंगे। नीचे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के नीचे आपको बहुत सारे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स समझ में दिखाई देंगे, और उसी प्रोसेस को द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स फ्रॉम द सॉल्यूशन इज नोन एज द क्रिस्टलाइजेशन। इसी प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। तो इन दिस वे वी हैव डिस्कस्ड some changes, physical changes, chemical changes. We also understand that changes with some examples, okay, and rusting of iron. So we have discussed all the topics. I hope all of you understood very well. Till then, bye.